जी हाँ, ठीक समझा आपने। मैं मंटो हूं, सादत हसन मंटो। लोगों के लिए एक सोच, अफसाना, कल्ट, दीवाना, दर्द या फिर यूं कहें कि उर्दू अदब का एक बड़ा नाम। मैं जिन किरदारों को लिखता हूं उन किरदारों के साथ उठता बैठता हूं, उनके साथ जीता हूं। मुझ पर कई मुकदमे चले, मेरी कहानियों को अश्लील कहा गया, लेकिन कला की सच्चाई के हक में खड़ा होना एक अफसाना निगार का फर्ज होना चाहिए और वो फर्ज मैंने निभाया। खैर, मेरे पास बंटवारे के मार्मिक अफसाने हैं और गर्त में पहुंची इंसानियत और समाज की गंदगी के बेलौस और परेशान करने वाले दस्तावेज भी। आज ऐसे ही एक दस्तावेज में से मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं और उस कहानी का नाम है सड़क के किनारे। यही वो दिन थे और आसमान ऐसा ही नीला था, उसकी आंखों की तरह धुला हुआ, निथरा सा। और धूप ऐसी ही कनकनी थी, मेरे ख्वाबों की तरह। और मिट्टी की खुशबू ऐसी ही थी जैसे इस तरफ फैली हुई और मेरी रूह में रची बसी है। और मैंने उसे अपना वजूद, अपनी रूह सौंप दी। और उसने मुझे कहा कि तुमने मेरी जिंदगी का अधूरा हिस्सा भरा है। यकीन मानो, अगर तुम नहीं होती तो यह हिस्सा ताउम्र अधूरा रहता। उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरी तकमील की है, मुझे मुकम्मल किया है, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं रोई, मैं चीखी, मैं बिलबिलाई। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी शिद्दत से इस वक्त जरूरत है। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं मर्द हूं और मैं तुम्हें ठोस मसरत से हमकनार कर चुका हूं, जिसकी तुम शराब देखा करती थी। तुमने मुझे तकमील किया, लेकिन मेरी जिंदगी के बाकी लम्हात की जरूरत के लिए मुझे कोई और मिल जाएगा, कोई और औरत आ जाएगी। और मैं बहुत रोई। उसके वो लफ्ज किस कदर जालिमाना थे। मेरे
तड़पने का, रोने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारी तकमील की है, लेकिन मेरे वजूद के वो हिस्से जिन्होंने तुम्हारी तकमील की है, क्या वो तुमसे नहीं जुड़े हुए? उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चला गया मुझे हमेशा के लिए अधूरा छोड़कर। वो लम्हात जो मेरी मुट्ठी में थे, नहीं, लम्हात मेरी मुट्ठी में कैद नहीं थे, मैं उन लम्हात की मुट्ठी में कैद थी, क्योंकि मैंने खुद को उन्हें सौंप दिया था। वो ताकतवर बन गया और मैं नहीफ बन गई। मैं वो जैसे दो बादल आसमान में हम आगोश हों और फिर एक बादल रोता हुआ रह जाए और दूसरा बादल बिजली का कूदापन चलने लगे, कहे लगाते भाग जाए। ये कैसा कानून है? आसमानों का, जमीनों का कैसा कानून है ये कि एक की किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना हो और दूसरा हटखेलियां करता हुआ भाग जाए। कहते हैं ना कि दो रूहों का मिलन बहुत पाक होता है, कायनात बनाता है। शायर लोग कहते हैं, सच है क्या? सच है ये? उसकी तकमील हो गई और उन लम्हात की तकमील मेरे पेट में करवट ले रही है, करवट ले रही है उन लम्हात की तकमील मेरे अंदर अकेले। यही वो दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था, लेकिन ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर मेरी कोख में क्यों आ गया? ये आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर मेरी कोख में क्यों आ गया? क्यों मेरे जिस्म की रगों में हर तरफ उसकी नीली नीली आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं? क्यों मेरे रोम रोम में बहने वाला दर्द लोरियों में तब्दील होने लगा है? क्यों? मैं सब कुछ खुर्च दूंगी, सब कुछ खुर्च दूंगी, मैं सब तोड़ दूंगी, सब हटा दूंगी, खुर्च दूंगी। मैं अपने जिस्म में चलने वाले सारे चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर उसके लिए हंडिया तैयार हो रही है। हाँ, मैं सारे चूल्हे मैं सर्द कर दूंगी, मैं खुर्च दूंगी, मैं सब कुछ
एक आवाज मेरे कानों में आकर कहती है कि ये जो मेरे अंदर है ना, ये तो मेरा फाहा है। ये मेरे सारे जख्मों का फाहा है। ये जो मेरे सारे दर्द खत्म कर देगा। मेरे अंदर जो नासूर बन रहे हैं उन पर वो एक फाहे की तरह आएगा। मेरा फाहा मेरे अंदर, मेरे जख्मों का फाहा, मेरे जख्मों का फाहा। ये कौन है जो मेरे कानों में चुपके से आकर कह रहा है कि तुम पर उंगलियां उठेंगी, मुझ पर। क्या इन उंगलियों को उधर का रास्ता नहीं मालूम जो मुझे इस दोराहे पर छोड़कर चला गया? उस पर उंगलियां क्यों नहीं उठेंगी? मुझ पर ही क्यों उठेंगी उंगलियां? उस पर उंगलियां क्यों नहीं उठेंगी? क्या उंगलियों को वहां का रास्ता नहीं मालूम? ऐसा ही दिन था, ऐसा ही दिन था और आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही था। लेकिन ये आसमान गिर क्यों नहीं पड़ता? गिर क्यों नहीं पड़ता ये आसमान? सब कहते हैं ना कि उंगलियां उठेंगी, उंगलियां उठेंगी। हाँ, उंगलियां उठेंगी। जब सीप का मुंह उठेगा, जब सीप का मुंह उठेगा और मोती बाहर आकर गिर पड़ेगा। दुनिया चौराहा है ना, इसी चौराहे पर वो मोती गिरेगा। जब सीप का मुंह खुलेगा, घंटियां बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं। दरवाजे बंद कर दो, बंद कर दो दरवाजे। ये आसमान गदला होकर नीचे गिर रहा है। मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरी कोख गोद बन रही है, गोद बन रही है मेरी कोख। मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मैं कहीं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। मत छीनो मेरे इस गोश्त के टुकड़े को मुझसे मत छीनो, मत छीनो मेरे गोश्त के टुकड़े को मुझसे मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। मैं मर जाऊंगी। ये मेरी रूह है, इसने मुझे तकमील किया है। हाँ, इसने मुझे तकमील किया है। वो मेरे वजूद के लम्हे, वजूद के जर्रे चुनकर चला गया। मैं अधूरी हो गई। इसने मुझे पूरा किया है। मत छीनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मैं। मत छीनो, इसे मुझसे मत छीनो। हाँ, मैं सारी उंगलियां काट दूंगी, मैं सारी उंगलियां काट दूंगी। मत छीनो इसे। अब मैं हाँ, लोग थूकेंगे, लेकिन
मैं उनकी सारी थूके चाट लूंगी, मैं उनकी सारी थूके चाट लूंगी। मत ले जाओ मेरे गोश्त के टुकड़े को, मत ले जाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरी रूह है, इसको मुझसे अलग मत करो, इसको मुझसे अलग मत करो, मत ले जाओ इसे, मत ले जाओ, मत ले जाओ। लाहौर 21 जनवरी। धोबी मंडी से पुलिस ने एक नौजायदा बच्ची को सर्दी में ठिठुरते सड़क के किनारे पड़ा पाया और अपने कब्जे में लिया। किसी समदिल ने बच्ची की गर्दन को कपड़े से जकड़ रखा था और पूरे जिस्म को पानी से गीले कपड़े में बांध रखा था ताकि वो सर्दी से मर जाए। लेकिन वो जिंदा है। बच्ची बेहद खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली। उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया।